नमस्कार दोस्तों, काशी विथ राघव में आज जिस घाट पे मैं आया हूँ, इस घाट का नाम है दंडी घाट। कथा ऐसी प्रचलित है कि इस घाट पे जो दंडी स्वामी हैं आकर ध्यान पूजन किया करते हैं। यहाँ पश्चिम में कीनाराम बाबा का आश्रम है। कहा जाता है वो औखड़ संत थे और बहुत ही शक्तिवान थे, तेजवान थे। यहाँ आके वो ध्यान करते थे। ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, इस पे देखिए घड़ा बना हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है और आत्मा को जल और भोजन की प्राप्ति होती रहे, इसलिए लोग यहाँ पे पीपल के वृक्ष में घड़ा बांध देते हैं पानी जल के साथ में, और एक दिया रख देते हैं। पिंडदान का अपना एक अलग महत्व है। हिंदू रिचुअल्स में आप देखेंगे पिंडदान किया जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी आदमी को भोजन जल मिलता रहे, इसलिए लोग पिंडदान करते हैं। और ये देखिए सामने दोस्तों, ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मन की शांति के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ध्यान करते हैं। मन, देखिए मन क्या है दोस्तों, मन हमारा देखा जाए तो ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रियों से कार्य लेता है। बहुत चंचल है मन हमारा। अभी इस कोने में है और अभी कहाँ पहुँच जाता है। और अगर मन दूषित हो जाएगा तो कई तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं। हमारा जो शरीर है, जैसा कि हमने सुना होगा, 5 तत्वों से बना हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन अगर हम ठीक से देखें दोस्तों, तो इसमें 5 फिजिकल एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, भौतिक तत्व तो हैं ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 पराभौतिक तत्वों से भी हमारा शरीर निर्मित है। मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 5 फिजिकल, 5 मेटाफिजिकल। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तम का अर्थ यहाँ पे दोस्तों अंधकार से हो गया। माँ के पेट में जो बालक रहता है वो अंधकार में रहता है, उसके बाद एक नए सृजन में आता है, नए लाइट में आता है। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल 10 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और इसमें जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, जो पराभौतिक एलिमेंट्स में जो हमारा मन है, अगर ये बीमार पड़ गया, अगर ये दूषित हो गया तो जीवन नष्ट हो जाता है। लोग ध्यान क्यों लगाते हैं? कि मन की शांति के लिए। दोस्तों देखिए, मेडिटेशन लोग करते हैं काशी की धरती पे आके। मन किससे कार्य लेता है? ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रियों से मन कार्य लेता है। ज्ञान इंद्रिय क्या हो गई दोस्तों? जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे आँख से हम देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सामने नाव जो जा रहा है, इसको हम देख के आँख से जान पा रहे हैं कि ये एक दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। कान क्या है? सुन के किसी चीज़ को जानना, समझना कि आवाज़ मीठी है, कड़वी, वो कान से, कर्ण से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभा से हम किसी चीज़ को टेस्ट करके ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो मीठा है या तीता है। तथा कर्म इंद्रियाँ क्या है? जिससे हम कार्य लेते हैं। जैसे हाथ पैर क्या है? कर्म इंद्रियाँ हैं। अगर हमें प्यास लगता है, पानी पीना है, तो चल के जाएंगे, ग्लास उठाएंगे हाथ से, घड़े से पानी निकालेंगे, पिएंगे, तो ये कर्म कर रहे हैं। तब हमें हमारी जो प्यास है वो बुझ पा रही है। और ये मन से कार्य कौन लेता है दोस्तों? मन से कार्य आत्मा लेती है। अगर कहा जाता है, एक श्लोक है, नैनम छिदंती स्रस्त्राणी नैनम दहति पावक ना चैनम के दयंत्यापो ना सुख दुख से मारुत। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है दोस्तों, आपने खुद ही महसूस किया होगा, मानव विशेष के जीवन में अगर उसका कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला जाता है, तो उस समय क्या होता है? आत्मा दूषित हो जाती है, आत्मा में शौक लगता है, किसी कारण से आत्मा बीमार पड़ जाती है और व्यक्ति के जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाता, जीवन नीरस बन जाता है। तो उस समय क्या हुआ? मन के आगे आत्मा जो है वो बीमार पड़ गई। और आत्मा से ऊपर भी एक आत्मा है दोस्तों, परम आत्मा, परम चेतना, बायो एनर्जी जिसको बोलते हैं, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कई नामों से पुकारते हैं।
तो जो हमारा शरीर है इसमें कई इंद्रियां हैं तथा फिजिकल मेटाफिजिकल भौतिक पराभौतिक तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अगर जीवन क्या है इसको जानना है, अंतिम सत्य क्या है इसको जानना है, सत्य की खोज करनी है तो बनारस आइए। दूर दूर से लोग देखिए आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, जैसे सामने 2 व्यक्ति कर रहे हैं। शांति की खोज करनी है तो बनारस आइए। शिव की काशी में अपने आप कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अलग आनंद की प्राप्ति होगी। अगर हो सके तो बनारस आके यहाँ पे ध्यान लगाइए, सत्य की खोज कीजिए। शिव की नगरी काशी में कई सवालों का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आज तक के लिए काशी वितरागों में दोस्तों बस इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।